जय सत्यहरि। सत्यानंद परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। श्री श्री ठाकुर नीलकंठ जी के एक अनंत भक्त श्री कृष्ण स्वर्णकार जी का लिखा हुआ श्री नीलकंठ लीला विथी किताब से मैं एक लीला सुना रही हूँ। ठाकुर जी ने यह लीला साल 1980-85 के बीच में महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले की सिमुलतुला नामक एक गांव में किए थे। भक्तों के बुलाने पर ठाकुर जी वहाँ गए थे। उनके साथ स्वामी नित्यानंद और स्वामी सत्यदेव थे। ठाकुर नीलकंठ जी भक्त श्री कालीचरण के घर में रुके हुए थे। वहाँ भक्तों की भीड़ लगी थी, जैसे श्री मनेन्द्र वर, श्री आलोक विश्वास, श्रीमती तरंगिनी देवी और भी बहुत सारे भक्त मौजूद थे। श्री केशव मजुमदार भी वहाँ पर मौजूद थे। अचानक एक खबर ठाकुर जी के पास आ पहुँची कि श्री केशव मजुमदार की बड़ी बेटी गुजर गई है। पर केशव जी बिल्कुल शांत बैठे थे। न उनके आंखों में आंसू था और ना ही वो कुछ बोल रहे थे। तब श्री मनेन्द्र वर और श्रीमती तरंगिनी देवी ठाकुर जी के पैरों पर गिर पड़े और बोले, ठाकुर जी, उस लड़की को बचा लीजिए, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। बदनामी होने से क्या करेंगे, ठाकुर जी बोले। तब लड़की की माँ ठाकुर जी के पैरों पर गिरकर बहुत रोने लगी। तब ठाकुर जी का मन भी पिघल गया और वो मनेन्द्र जी को बोले, जाओ कुछ तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर उस लड़की को पिला दो। पर मनेन्द्र जी हड़बड़ी में तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर उसके सीने में मल दिए और कुछ होता न देखकर फिर ठाकुर जी के पास दौड़ पड़े। फिर ठाकुर जी ने कहा, तुमने गलती कर दी बेटा, पत्तों का रस उसे पिलाना था। मनेन्द्र जी फिर से दौड़े और तुलसी का रस निकालकर उस लड़की को पिलाया। तुरंत ही लड़की के मुंह से कुछ झाग सा निकलने लगा और तुरंत ही वो सांस लेने लगी। सारे भक्त मिलकर ठाकुर जी का जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी की इस अद्भुत लीला के साथ मैं बिता लेती हूँ। जय बाबा नीलकंठ, जय बाबा सत्यहरि।